सबसे जो बड़ा इशू है फीसों में इजाफा। ये जो तालीमी इदारों के अंदर फीसों में इजाफा हुआ है, इस्लामी जमीयत तलबा ये मुतालबा करती है कि फीसों में इजाफा ख़त्म किया जाए। हरासमेंट की जो केसेस है उनकी रोकथाम की जाए। एक अहम इशू जो आजकल बलूचिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर दरपेश है और पूरे बलूचिस्तान के अंदर दरपेश है, तालिब इल्मों को लापता करना। इस्लामी जमीयत तलबा ने ये हज़म किया है कि सितंबर के अंदर हम पूरे बलूचिस्तान से गवादर से लेकर जोब तक तालिब इल्मों को, हजारों तालिब इल्मों को क्वेटा में जमा करेंगे, बलूचिस्तान असम्बली के सामने जमा करेंगे और बलूचिस्तान असम्बली का हम इंशाल्लाह घेराव करेंगे। इस्लामी जमीयत तलबा सूबा बलूचिस्तान का सूबाई मजलिस शूरा का इजलास 31 मई को सूबाई हेडक्वार्टर में मुनक़िद हुआ है, जिसमें हमने बलूचिस्तान की तालीमी पसमानदगी, बलूचिस्तान के तालीमी इशूज़ को हमने डिस्कस किया है, इस पर बहस किया है। इस्लामी जमीयत तलबा बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान के तालीमी इशूज़ को देखते हुए हम ही से है रोशन बलूचिस्तान स्लोगन का आगाज़ किया है कि हम 2025 के अंदर इस स्लोगन के तहत कि हम ई से रोशन बलूचिस्तान के तहत हम काम करेंगे बलूचिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर। और बलूचिस्तान के मसाइल को देखते हुए, तालीमी इशूज़ को देखते हुए, तालीमी पसमानदगी को देखते हुए इस्लामी जमीयत तलबा बलूचिस्तान ने इस स्लोगन के तहत एक तलबा तहरीक का आगाज़ किया है कि तामीर तालीम से तामीर बलूचिस्तान तहरीक। हम बलूचिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर इस तहरीक को चलाएंगे। इस मुहिम के पेश नज़र इस्लामी जमीयत तलबा ने तालीमी इशूज़ को उजागर करने का प्रोग्राम बनाया है, उजागर करने का आगे जो तालीमी इशूज़ है उनको उजागर करने का पूरा एक मंसूबा बनाया है। जो चंद बड़े इशूज़ हैं मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में तालिब इल्मों को दरपेश है। इसमें सबसे जो बड़ा इशू है फीसों में इजाफा। ये जो तालीमी इदारों के अंदर फीसों में इजाफा हुआ है, इस्लामी जमीयत तलबा ये मुतालबा करती है कि फीसों में इजाफा ख़त्म किया जाए, इसको वापस लिया जाए। यानी 2021 से लेकर 2025 तक अगर आप तनासुब निकाल लें तो कम से कम फीसों के अंदर 100% इजाफा हुआ है। दूसरा जो हमारा मुतालिबा है, बंद हॉस्टल्स को फहाल किया जाए, फंक्शनल किया जाए और नए हॉस्टल का क़याम अमल में लाया जाए। बलूचिस्तान के अक्सर तालीमी इदारों के अंदर हॉस्टल बंद है और कुछ तालीमी इदारों के अंदर तो हॉस्टल मौजूद ही नहीं है। इन इशू की वजह से बहुत सारे जो तलबा है दूर दराज इलाकों के वो तालीम से महरूम रह जाते हैं। तीसरा जो हमारा मुतालिबा है, हरासमेंट की जो केसेस है उनकी रोकथाम की जाए। यानी बलूचिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर आप देखते हैं माजी के अंदर भी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक केस सामने आया है। इस्लामी जमीयत तलबा इसकी रोकथाम का मुतालबा करती है। सूबा भर के अंदर ट्रांसपोर्ट, हमारे तालीमी इदारों का जो बड़ा इशू है ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया जाए और जिन तालीमी इदारों का ट्रांसपोर्ट है उसको फाल और बहाल किया जाए। पांचवा जो हमारा मुतालिबा है, तलबा यूनियन को बहाल किया जाए और तालीमी इदारों के अंदर जो तलबा सियासत पर पाबंदी है उसको ख़त्म की जाए। असातिज़ा को दरपेश मसाइल है उनको हल किया जाए। यानी अभी आप लोगों ने देखा है कि प्रेस क्लब के सामने ग्रैंड अलायंस का जो बुकारताली कैंप चल रहा था, कल हमने उसमें शिरकत की इस्लामी जमीयत तलबा के वक्त में, तो उन्होंने हमें चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है तो मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। ये सारे उनके जायज़ मुतालिबात है। इस्लामी जमीयत तलबा उनकी हिमायत करती है और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करती है कि ग्रैंड अलायंस के इन मुतालबात को माने जाए। अगर ये मुतालबात हल होंगे तो हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर भी होगा, स्टेबल भी होगा। यानी आए रोज़ हमारे असातिज़ा कराम सड़कों पे होते हैं, एहतजाज पे होते हैं, कलम छोड़ एहतजाज करते हैं, जिससे तालिब इल्मों का वक्त भी ज़ाया हो जाता है और तालिब इल्मों का टाइम भी ज़ाया हो जाता है और पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है। एक अहम इशू जो आजकल बलूचिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर दरपेश है और पूरे बलूचिस्तान के अंदर दरपेश है, तालिब इल्मों को लापता करना। यानी इस्लामी जमीयत तलबा ये सवाल करती है कि ये जो तालिब इल्म लापता होते हैं और ये जो नौजवान लापता होते हैं ये कौन करते हैं और किस लिए करते हैं। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जितने भी तालिब इल्म लापता हुए हैं उनको बाजियाब कराया जाए। आप सबको मालूम है 6-7 महीने गुजर गए हैं, 8वीं का तालिब इल्म मुसव्विर काकड़ को 8 महीने हो गए, किसी का कोई पुरसान हाल नहीं है, किसी ने नहीं पूछा है
کس نے اغوا کیا ہے اور کیوں اغوا کیا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ یہ مطالبہ کرتی ہے اور یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے ہم اس کو بلوچستان کے تعلیمی ایشوز کو دیکھتے ہوئے تعلیمی اداروں کے اندر ہم اس کو اٹھائیں گے, ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو لاپتہ طالب علموں کا سلسلہ ہے اس کو بند کیا جائے. اس مطالبات کو دیکھتے ہوئے اسلامی جمعیت طلبہ نے تعمیر تعلیم سے جو ہمارا مہم ہے, جو تحریک ہے, اس کو ہم نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ہم عید کے بعد تمام تر طلبہ تنظیموں کو رابطے میں لیں گے, تمام سٹیک ہولڈر سے ہم رابطے کریں گے اور اضلاع کی سطح پہ ہم احتجاجی سرگرمیوں کا انعقاد کریں گے. وہاں جتنی بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہے, بلڈنگ کا ایشو ہے, پانی کا ایشو ہے, دیگر ایشوز موجود ہے, تعلیمی اداروں کے اندر لیبارٹریوں کا ایشوز موجود ہے, وہ اسلامی جمعیت طلبہ انشاءاللہ جون اور جولائی کے اندر اضلاع کی سطح پہ ہم ان ایشوز کو اٹھائیں گے. وہاں طلبہ تنظیموں کو اکٹھا کریں گے, سٹیک ہولڈر سے بات کریں گے, ان تعلیمی ایشوز کو ہم اٹھائیں گے اور وہاں پریس کانفرنسز کے ذریعے ارباب اختیار تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے. اس کے بعد ہم ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کریں گے. جتنی بھی ہمارے منتخب نمائندے ہیں, سٹیک ہولڈرز ہیں, ان سے ہم ملاقاتیں کریں گے. اس کے بعد اگر یہ مطالبات نہ سنے گئے تو اسلامی جمعیت طلبہ نے یہ عزم کیا ہے کہ ستمبر کے اندر ہم پورے بلوچستان سے, گوادر سے لے کر ژوب تک طالب علموں کو, ہزاروں طالب علموں کو کوئٹہ میں جمع کریں گے, بلوچستان اسمبلی کے سامنے جمع کریں گے اور بلوچستان اسمبلی کا ہم انشاءاللہ گھیراؤ کریں گے اگر ان مطالبات کو تسلیم نہیں کیا اور ان مطالبات کو نہیں مانا ہے. اسی طرح ہم تمام طلبہ تنظیموں سے, سیاسی پارٹیوں سے, باشعور شہریوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے یہ جو ایشوز ہے, تعلیمی ایشوز ہے, آئینی ایشوز ہے, اس پہ ہمارا ساتھ دے. صحافیوں حضرات سے, جو میڈیا کے لوگ ہیں, ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ان ایشوز پہ ہمارا ساتھ دے. تو آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ان ایشوز کو آپ لوگ مؤثر طریقے سے ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کریں. آخر دعوانا الحمدللہ. کسی کا سوال ہے؟